पढ़िए सलात वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ीन सामिन हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ही बेपाया लुत्फ़ व करम, जिसकी दी हुई तौफ़ीक़ पाक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को ज़िंदगी के अंदर एक मरतबा फिर एक अज़ीम व शान महीना, जो हम सब के लिए बड़ी ही बख्शिश का सामान और अल्लाह के फ़ज़ल का सामान और अल्लाह की रहमतों का सामान जो है वो लेकर के हमारे पास हाज़िर होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को ये माह रमज़ान मुबारक का जो महीना है, ये हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है। हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। लेकिन आज माह रमज़ान मुबारक का हमने पहला रोज़ा और नमाज फ़जर को अदा किया है। अल्लाह हमारा आज का रोज़ा रखना, हमारी सहरी करना और अल्लाह के घर के अंदर हाज़िर खिदमत होना, अल्लाह हमारी आज की इस हाज़िरी को अपनी अज़ीम और पाक बरगाह में कबूल फरमाए। आइए सबसे पहले हम उस नबी की ज़ात पे जो हम दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, ज़िक्र व अज़कार करते हैं, जिस नबी को हम ज़िंदा भी मानते हैं और हमारा ये यकीन और ईमान है कि हमारे आका अपने हर ग़ुलाम का चेहरा भी जानते हैं और जो भी वो बात करता है ग़ुलाम अपने हर ग़ुलाम की बात को सुनते भी हैं, और जो उन नबी की बारगाह में सलाम भेजता है हमारे आका हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं। मेरे और आपके आका हुज़ूर नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बंदे की ख्वाहिश और तमन्ना होती है कि मैं जन्नत में जाऊँ। कहाँ जाऊँ? जन्नत में जाऊँ। हम सब ये जो माह रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं और ये जो हम सहरियाँ और अफ्तारियाँ कर रहे हैं, नमाज फ़जर को अदा कर रहे हैं, हमारा मकसद एक ही है कि हमारा परवरदिगार हमसे राज़ी हो जाए और इसके बदले में हमें क्या दे? जन्नत दे। ये तो हमारा ईमान है, अकीदा है कि जो भी हुज़ूर का ग़ुलाम है, हुज़ूर से मोहब्बत करने वाला है, वो इंशाअल्लाह जन्नत में ज़रूर जाएगा। लेकिन मेरी और आपकी सबकी ये ख्वाहिश और तमन्ना है कि हम जन्नत में जाएं। लेकिन जन्नत में अगर मेरे जैसा निकम्मा बंदा या आप जैसा नेक बंदा जन्नत में चला गया, तो जन्नत में जाने के बाद हर बंदे की ख्वाहिश और तमन्ना होती है कि जन्नत के अंदर कोई ना कोई, जिस तरह हम इन दुनियावी मामलात में हम चाहते हैं कि हमारा जो घर के साथ वाला हमारा हमसाया हो वो अच्छा हो। वो क्या हो? अच्छा हो, नेक हो, मुत्तकी हो, परहेज़गार हो, वो साले हो, वो अच्छे काम करने वाला हो, उसका रवैया अच्छा हो, उसके बोलने का अंदाज़ अच्छा हो, वो हमारा ख्याल रखने वाला हो, वो हमारे से अच्छे अंदाज से बात करने वाला हो। तो ये दुनिया के अंदर भी हम चाहते हैं कि हमारा हमसाया अच्छा हो। लेकिन अगर मुझे और आपको अल्लाह ने जन्नत अता कर दी और अपने करम के साथ अल्लाह ने अगर हमें जन्नत दे दी, तो जन्नत के अंदर भी हमारी तलब और ख्वाहिश रहेगी कि या अल्लाह, जिस मकान के अंदर मैंने जन्नत में रहना है, मेरा जो पड़ोसी है, मेरा जो हमसाया है, जो मेरे घर के साथ रहने वाला है, वो अच्छा होना चाहिए, वो अल्लाह का ख़ास बंदा होना चाहिए, बड़े मकाम वाला होना चाहिए, वो आली मर्तबत बंदा होना चाहिए। जन्नत के अंदर भी मेरी और आपकी ये ख्वाहिश होगी। लेकिन मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुम्हें एक इस्लाही बात बताता हूँ, मैं तुम्हें एक ख़ास बात बताने जा रहा हूँ। मेरे और आपके आका ने फरमाया, अगर जन्नत के अंदर मेरा ग़ुलाम, मेरा चाहने वाला, मुझसे अकीदत रखने वाला जन्नत में अगर चला गया, तो उसकी अगर ये ख्वाहिश होगी कि मेरा हमसाया कोई हुजूर का सहाबी हो, कोई हुजूर का ताबी हो, कोई अल्लाह का नेक बंदा हो, अल्लाह का वली हो, अल्लाह का मुत्तकी बंदा हो, अल्लाह का परहेज़गार बंदा हो, उसकी ये ख्वाहिश और तमन्ना होगी। लेकिन कुछ मेरे गुलाम ऐसे भी होंगे जो ये तमन्ना करेंगे कि या अल्लाह, हमें हमसाया दे तो आमना का लाल दे,
हमें हुजूर जैसा हमसाया दे दे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें हमसायगी नसीब फरमा दे। तो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका के गुलामों बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, मेरे हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अगर जन्नत में तुम आना चाहते हो, जन्नत में आने के बाद अगर तुम्हारी ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि मेरा हमसाया हुजूर हो या मुझे हमसाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल जाए, मैं आका के करीब हो जाऊं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नबियों में आला और अरफा हैं, नबियों में तमाम नबियों से अफजल हैं, तो उनका मकाम भी बड़ा होगा। मकाम इतना बड़ा होगा कि हशर के मैदान के अंदर मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह वहदहू ला शरीक ने एक वहदानियत की कुर्सी के ऊपर बिठाया होगा, जिस कुर्सी जैसी किसी की कुर्सी ना होगी, जिस वकालत जैसी किसी की वकालत ना होगी, जिसकी शफात जैसी किसी की शफात ना होगी। मेरे आका के गुलामों, हम अपने नबी की शान सुने, हमारे आका का मकाम क्या होगा। हमारे आका ने हशर के मैदान के अंदर एक कफालत वाली कुर्सी पे बैठा होना है, एक वकालत वाली कुर्सी पे बैठा होना है, और वो वकालत की कुर्सी काम क्या करेगी, उतनी शान और इतनी अजमत होगी उस वकालत वाली कुर्सी की। मेरे आका के गुलामों कि अल्लाह के महबूब को मेरा रब फरमाएगा, ए महबूब आप चाहते क्या हैं। अल्लाह के महबूब फरमाएंगे, ए अल्लाह मैं चाहता ये हूँ कि मेरी जो गुनाहगार उम्मत है इसको जन्नत अता कर दे। इसको क्या दे दे, जन्नत दे दे। अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से जन्नत तलब करेंगे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों बड़ी तवज्जो रखते जाइएगा, मेरे हुजूर की शफात इतनी आला दर्जे की होगी। अल्लाह फरमाएगा कि ए मेरे महबूब, आप अपनी यदुल्ला वाली हाथ की उंगली का ऐसे इशारा करते जाएं, जिसकी तरफ इशारा करते जाएंगे मैं अल्लाह उसको जन्नत में घर देता जाऊंगा, मैं उसको जन्नत देता जाऊंगा। तो अल्लाह उस बंदे को जन्नत देगा। लेकिन जो मैं आपको मेन और आला किस्म की बात बताने लगा हूं वो क्या है, मेरे हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, जन्नत के अंदर आने की तुम्हें तलब होगी, लेकिन जन्नत के अंदर जाकर फिर एक और तलब होगी। वो तलब क्या है कि हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस मिल जाए, हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाएं। तो मेरे हुजूर ने एक नुस्खा बताया है, एक वजीफ़ा बताया है। वो क्या है, मेरे हुजूर के गुलामों, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो हम हुजूर के बहुत ज़्यादा करीब हो जाएं तो उस करीब होने के लिए एक नुस्खा है, एक वजीफ़ा है, वो किया करें, इंशाअल्लाह जन्नत में आप हुजूर के करीब हो जाएंगे। वो वजीफ़ा क्या है, हुजूर के गुलामों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत के लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर जन्नत में तुम मोहम्मद के करीब होना चाहते हो, अगर हुजूर के करीब होना चाहते हो, हुजूर का कुर्ब हासिल करना चाहते हो, तो तुम इस दुनिया में रहकर जितना ज़्यादा दुरूद मोहम्मद पे पढ़ते जाओगे उतना तुम जन्नत में मोहम्मद के करीब होते जाओगे, उतना तुम हुजूर के करीब होते जाओगे। मेरा और आपका नुस्खा ये होना चाहिए कि हम शब व रोज़, ये माह रमज़ानुल मुबारक का जो महीना आया है ना, इसके अंदर कोई भी ऐसा लम्हा ना हो, कोई भी ऐसी घड़ी ना हो, कोई भी ऐसा वक्त ना हो, कोई भी ऐसी लम्हा या ऐसी घड़ी ना हो कि जिस घड़ी के अंदर हुजूर की ज़ात पे दुरूद ना पढ़ा जाए। आप दुरूद कसरत के साथ पढ़ते जाएं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे ने दुरूद पढ़ने का वजीफ़ा बना लिया, कभी वो भूखा नहीं मरेगा, कभी वो भूखा नहीं मरेगा, वो उसके रिज़्क़ के अंदर अल्लाह इतना इजाफा कर देगा। एक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर खिदमत हुए, अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरे घर में बहुत फाका है, खाने को भी कुछ नहीं है। मेरे हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि ये जो मेरे पास पैसे पड़े हैं इनको उठा ले और ले जा तो अमीर हो जाएगा। ये मेरे हुजूर ने फरमाया, तू कोई बहुत बड़ा कारोबार कर, तुझे अल्लाह बरकत देगा, तो अमीर हो जाएगा। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हुजूर के गुलामों, हुजूर ने फरमाया, तुम ऐसा किया करो, शब व रोज़ तन्हाई के अंदर बैठकर मुझ मोहम्मद की ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़ा करो, मुझ मोहम्मद की ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़ा करो। अब ये देखिए, मेरे हुजूर ने खुद फरमाया, मेरी ज़ात पे बैठकर दुरूद व सलाम पढ़ा करो। अब दुरूद व सलाम पढ़ने से इतना बड़ा रिज़्क़, वो कहता है सहाबी वो कहते हैं, बाद में हुजूर से मुलाकात हुई बहुत सारे दिनों के बाद, वो हुजूर की बारगाह के अंदर एक बहुत बड़ा जो है ना, एक टोकरा बना के ना तोहफों का वो हुजूर की बारगाह में लाया।
जब हुजूर की बारगाह के अंदर बहुत सारे तहाइफ लेके आया तो मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबी तुम्हारे तो घर में कुछ खाने को भी नहीं होता था, आज इतना रिस्क, इतने तुम तहाइफ लेके हुजूर की बारगाह में आए हो, ये क्या हो गया? कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने नुस्खा नहीं दिया था कि मेरी ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़ते जाओ और तुम अमीर होते जाओगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से दुरूद व सलाम का वजीफ़ा बनाया है इतना अमीर हो गया हूँ, इतना अल्लाह ने मुझे दे दिया है, अब जी चाहता है शब रोज़ हुजूर की उम्मत के अंदर बांटता जाऊं, हुजूर की उम्मत में बांटता जाऊं। तो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों कसरत के साथ दुरूद व सलाम का वजीफ़ा बना ले, शब व रोज़ उठते बैठते चलते फिरते। फिर जब तुम हुजूर से सलाम करते जाओगे ना मेरे भाइयों, हम इस दुनिया के अंदर रहकर कभी किसी को सलाम करते हैं, कभी किसी को सलाम करते हैं, कभी किसी वडेरे को सलाम करते हैं, कभी किसी बूढ़े को सलाम करते हैं, कभी जवान को सलाम करते हैं, कभी किसी बच्चे को सलाम करते हैं। सलाम करना सुन्नत है, सलाम का जवाब देना वाजिब है। अगर सलाम करो, तुम्हारे सलाम का अगर कोई जवाब सुनकर नहीं देगा तो वो गुनाहगार होगा, क्योंकि सलाम का जवाब देना वाजिब है। और सलाम का मतलब क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ अल्लाह के बंदे, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह की बरकत हो। बंदा ये दुआ देता है। सलाम क्या है? एक दुआ है। सलाम क्या है? एक दुआ है। जब मैं किसी को दुआ दूंगा, मैं किसी को कहूँगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐ अल्लाह के बंदे तुम्हारे ऊपर अल्लाह की सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह की बरकत हो, अल्लाह का फजल हो, अल्लाह तुम्हारे ऊपर करम नवाजी करे। तो मैं जब किसी को दुआ दूंगा तो वो भी रिप्लाई में मुझे जवाब देगा, और जवाबन क्या कहेगा? वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो भी आगे से जवाब देगा, तो वो कहेगा अल्लाह के बंदे तुमने तो मेरे ऊपर अल्लाह की सलामती की दुआ की, अब मैं भी तुम्हें जवाबन कहता हूँ अल्लाह तेरे ऊपर भी सलामती करे, अल्लाह तेरे ऊपर भी रहमत करे, अल्लाह तेरे ऊपर भी बरकत करे। मैंने भी दुआ दी, अगले ने भी क्या किया? भाई सुस्ती के अंदर बिल्कुल बयान नहीं सुनना। मोहब्बत से जरा खुश होकर बैठे, जरा खुश होकर जरा कहना जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके ज़ौक़ व शौक़ को सलामत रखे। माह रमज़ान जो है ना, ये हम अपने साथ खुशियाँ लाता है। क्या लाता है? चेहरों के ऊपर परेशानी नहीं लाता। आप तो गमगीन हो गए हैं कि पता नहीं कारी साहब ने जनाब इस मरतबा तो ये माइक भी दूसरा पकड़ लिया है, सामने टेबल भी रख लिया है और साथ कैमरा भी लगा दिया है, तो इस बारी पता नहीं की बनना है। तो ये जो दीन का पैगाम है पता नहीं कितने लोगों तक पहुँचेगा, कहाँ तक पहुँचेगा। और मस्जिद अली में बैठकर अली का जिक्र सुनने वालों क्या कहने आपके, मोहब्बत से कहें ज़रा सुभान अल्लाह। तुम्हें पता है आप हुजूर की बातें सुन रहे हैं, हुजूर आपसे कितना राज़ी हो रहे होंगे, हुजूर आपको कितनी दुआएं दे रहे होंगे कि यार मेरी शान और मेरी बातें सुनने के लिए मेरे गुलाम मस्जिद अली में बैठे हैं। ये तुम्हारे क्या कहने, हुजूर गुंबद खजरा के जो मकी हैं तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे और तुझसे राज़ी हो रहे होंगे। और ये पता तब चलेगा जब मैंने और आपने मर के कब्र में चले जाना है। कब्र में जाना है ना, हुजूर की ज़ात सामने होनी है, हुजूर ने आना है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ऐ मेरे ग़ुलाम तो कितना खुश नसीब है, दुनिया में बैठकर मुझ मोहम्मद की कितनी खुशी से बातें सुना करता था। ये हमारी खुश नसीबी है। आज तो हमारे पास वक्त नहीं है ना दीन को सीखने के लिए, बिल्कुल वक्त ही नहीं है। ये हमने दुरानिया सिर्फ 20 मिनट का दर्स रखा है। ये देख लेना, आज पहला दिन है तो बहुत सारे हमारे दोस्त बैठे हैं। अगर आप इसी तरह इसी मोहब्बत को 30 रोज़ों तक जारी रखें तो कितना फ़ायदा होगा यार। 30 रोज़ों तक जारी रखें। आज तो वैसे भी एतवार है, तो एतवार को तो हमने अभी यहाँ से जाना है, तो थोड़ी देर के बाद हमने खराटे मारने शुरू कर देने हैं, ऐसी है ना जी। और फिर ज़ोहर की नमाज जाने या खुदा जाने, ये हर बंदे को पता है कि क्या बनेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह ये नमाज दीन का इस्लाम है, दीन इस्लाम की कुंजी है, नमाज जो है वो इस्लाम की कुंजी है। यानी कि कुंजी कहते हैं पंजाबी के अंदर चाबी को। इस्लाम के अंदर दाखिल होने के लिए दाखला क्या है? नमाज। दाखला क्या है? नमाज। दाखला क्या है? नमाज। और ये भी आपने सुन रखा है कि नमाज दीन का सतून है। और सतून किसको कहते हैं? ये जो पिल्लर होते हैं, सतून इसको कहते हैं, ये जो पिल्लर होते हैं। भाई ये जो छत खड़ी है, इसके नीचे ये दीवारें और ये पिल्लर हटा दिए जाएं तो छत खड़ी नहीं हो सकती। तो इसी तरह ये जो इस्लाम है इसका सतून नमाज है। नमाज नहीं पढ़ेंगे तो इस्लाम अपनी जगह पे खड़ा हो सकेगा नहीं। ये इस्लाम को नमाज ने उठा रखा है।
इस्लाम को नमाज ने उठा रखा है। इसीलिए तो हम जिस इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, जिनके नारे लगाते हैं ना, उसी हुसैन ने मरते वक्त भी नमाज का वक्त हुआ, सजदे में गिरकर सजदे में सर रख कर अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी दी और सर कटा दिया और क़यामत तक आने वाले लोगों को बता दिया, लोगों हुसैन हुसैन तुम करोगे, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी गर्दन भी कट जाए, नमाज का वक्त हो, कभी नमाज ना छोड़ना, कभी नमाज ना छोड़ना। उन्होंने हमें बताया है कि हुसैन हुसैन करने वालों कभी नमाज को तर्क करना नहीं, नमाज को कभी छोड़ना नहीं। यही नमाज है जिसने हमें जन्नत में लेकर जाना है, यही नमाज हमें जन्नत में लेकर जाएगी। और याद रखिएगा, दूसरी बात जो मैं आपको बताने लगा हूं, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजे की जो कुंजी है, जो रोजे की चाबी है, वो क्या है? वो नमाज है। रोजे की चाबी नमाज है। अगर हम रोजे में दाखला चाहते हैं कि हमें रोजे की जज़ा मिले और रोजे का हमें अजर मिले और अच्छा अजर मिले, तो उसके लिए नमाज ज़रूरी है। नमाज जो है ये फ़र्ज़ ऐन है, फ़र्ज़ ऐन है। एक होता है सिर्फ फ़र्ज़ और एक होता है फ़र्ज़ ऐन। तीन तरह की चीज़ें होती हैं ना। बंदा कहता है, लो जी अपना बाबा भाई साहब तुसी सोने हो, ये सामने बैठे ना बुजुर्ग, बंदा कहता है जी तुसी सोने हो, एक ये है। एक बंदा कहता है तुसी बहुत सोने हो, और तीसरी बात होती है तुसी बहुत ही सोने हो। एक होता है फर्ज और एक होता है फर्ज ऐन। क्या होता है फर्ज ऐन? फर्ज ऐन वो है कि जो तमाम फराइज से आला दर्जे का फर्ज हो। तमाम फराइज, जैसे वाजिब का दर्जा फर्ज से कम है, फर्ज का दर्जा आला है, तो फर्ज ऐन ये ऊपर वाले फर्जों का भी फर्ज है। फर्ज ऐन जो किसी सूरत के अंदर भी छूटा ना जाए, ना छोड़ा जाए, इसको फर्ज ऐन कहते हैं। नमाज जो है ये फर्ज ऐन है। नमाज ना पढ़ेंगे तो हमारा रोज़ा भी काबिल कबूल नहीं होगा। अगर चाहते हो कि हमारा रोज़ा अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए, तो मेरे भाइयों 5 वक्त की नमाज को भी ज़रूरी पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए ना, नमाज के अंदर कितना अल्लाह ने करम रखा है कि सजदे में जाएं, सजदे में सर रखता है बंदा। मैंने और आपने सजदे में सर रखा, सुबहान रब्बियल आला की हमने सदा लगाई, तस्बीह पढ़ी। अल्लाह ऊपर से क्या फरमा रहा होता है? अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों ज़रा ज़मीन पे देखो, ऐ मेरे फरिश्तों, ऐ मेरे मलाइका ज़मीन पे देखो। अल्लाह क्या देखें? अल्लाह फरमाता है, तुम्हें नहीं पता मेरे बंदों ने मेरी बारगाह में सर रखा हुआ है। अल्लाह फिर नाज करता है। नाज क्या करता है? मेरे और आपके ऊपर अगर खुदा नाज करे तो बताओ हम जैसे गुनाहगारों की कितनी शान है, कितनी वैल्यू है। हम तो अपनी वैल्यू खुद खो चुके हैं कि हमारा मकाम क्या है। अल्लाह ने हमें तमाम मखलूक से आला मखलूक बनाया है और तमाम मखलूक से अफजल मखलूक बनाया है, और मखलूक बना के अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। और अल्लाह के बंदे जब, मेरे और आप जैसे बंदे जब सजदे में सर रखते हैं, अल्लाह फरिश्तों के बीच में नाज उठाता है। क्या नाज उठाता है? अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों ज़रा ज़मीन पे देखो। या अल्लाह क्या देखें? अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों ज़मीन पे देखो, जिन बंदों के बारे में तुम कहते थे या अल्लाह इस इंसान को ना बना, इस इंसान को पैदा ना कर, इस इंसान को खल्क ना कर। या अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में कहते थे, मालिक इसको ना पैदा कर। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों क्यों? अल्लाह फरमाता है कि मैं फरिश्तों से पूछता हूँ, फरिश्तों क्यों? फरिश्ते कहते हैं, मालिक ये तेरा बंदा जब ज़मीन पे जाएगा, ये खून रेजियाँ करेगा, ये कत्ल व गारत करेगा, एक दूसरे का खून बहाएगा, झूठ बोलेगा, चुगली करेगा, फ्रॉड करेगा, धोखा करेगा, एक दूसरे को मारेगा, यतीम का हक खाएगा, मिस्कीन का हक खाएगा, और ये कभी ज़कात भी नहीं देगा, कभी फितराना भी नहीं देगा, लोगों को लूट लूट के खाएगा। लेकिन जब बंदा वही जिसके बारे में फरिश्तों ने पहले ही निशानदी कर दी थी, अल्लाह के जब बंदे ज़मीन के ऊपर सजदे में सर रखते हैं, अल्लाह फिर नाज उठाता है, फरिश्तों ज़मीन पे देखो। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों ज़मीन पे देखो। अल्लाह कहता है, फरिश्तों ज़मीन पे देखो। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, मौला क्या देखें? अल्लाह फरमाता है, जिनके बारे में तुम कहते थे ना ये कत्ल गारत करेंगे, वो मेरे बंदों को देख लो, उन्होंने सजदे में सर भी रखा हुआ है और मेरी पाकी भी बोल रहे हैं, मेरी पाकी भी बोल रहे हैं। जिनका मकाम इतना हो कि जिनका नाज खुद खुदा अर्श वाला उठाए। मेरे और आपकी शान क्या है? मेरी और आपकी वैल्यू क्या है? हम अपनी वैल्यू को समझे। माह रमज़ान मुबारक जो हमारे पास आया है,
मेरे भाइयों एक बात याद रखना, माह रमज़ान आया है, इसने चले जाना है, इसने हमारा साथ छोड़कर चले जाना है, लेकिन माह रमज़ान मुबारक के अंदर बड़ी बरकतें हैं, बड़ा अल्लाह का ख़ास करम है। आप देखें ना, माह रमज़ान मुबारक के कितने हिस्से हैं, कितने अशरे हैं? 3। कितने हैं? 3। भाई पहला अशरा अल्लाह की रहमत वाला, दूसरा अशरा अल्लाह की मग़फ़िरत वाला, और तीसरा अशरा अल्लाह से निजात वाला। अल्लाह ने माह रमज़ान को शुरू ही रहमत से किया है, रहमत वाले अशरे से किया है। भाई रहमत उसकी बरस रही है, 24 घंटे उसकी रहमत का दरवाज़ा खुला हुआ है। और इस महीने के अंदर अल्लाह अपने बंदों से इबादत ऐसी लेना चाहता है, खालिस इबादत। कैसे खालिस इबादत लेना चाहता है? भाई इंसान को बुराई की तरफ जो लेकर के जाता है उसका नाम क्या है? शैतान। क्या है? भी सारे बोलो। तो तुसी इंज डर रहे हो जिवें कदी उहदे तुसी ताबे होए नहीं। शैतान के तो माशाल्लाह सारे ही ताबे हैं, वो हमारा सरदार है, वो हमें खींच कर कहीं और ले जाता है। काश हम अबू ज़र गफ़ारी जैसे लोग बन जाएं और हुजूर के नेक और सालहीन बंदों में शामिल हो जाएं। और एक हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के दौर का एक बंदा था, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के दौर का बंदा, वो इतने नवाफिल पढ़ता था, इतने नवाफिल पढ़ता था कि वो सोता ही नहीं था, शब और रोज़ वो नवाफिल पढ़ता रहता। एक दिन शैतान से उसका आमना सामना हो गया। शैतान ने कहा, अल्लाह के बंदे शबो रोज नवाफिल, इतने नवाफिल पढ़ता रहता है, कभी तो रुक भी जाया कर, कभी सांस भी ले लिया कर। उसने कहा, सांस लूंगा तो तू सांस नहीं लेने देगा, सांस लूंगा तो तू सांस नहीं लेने देगा, तो कहीं मुझे बुराई की तरफ माइल कर देगा। तो शैतान ने कहा, इतना पक्का है? हाँ। उसने कहा, मैं इतना पक्का हूं। शैतान ने कहा, लो फिर आज मेरी तौबा, मैं तुहाडे वल कदी नहीं आवांगा, आज से मेरी तौबा, मैं आपकी तरफ कभी भी नहीं आऊंगा। क्योंकि शैतान को भी पता था अगर इसको मैं बुराई की तरफ लेकर गया तो उनकी आदत थी, अगर कभी सुस्ती हो जाती ना नवाफिल पढ़ने में, तो अगर मिसाल के तौर पर 20 घंटे पढ़े हैं तो कभी सुस्ती हो जाती कि शैतान बुराई की तरफ माइल कर रहा है, तो वो 20 की बजाय 22 घंटे कर देते, 22 घंटे की बजाय 24 घंटे कर देते। तो शैतान कहता, जेड़ा बंदा बुराई की तरफ जिन्हों मैं माइल करना चाहना वा, वो तो अल्लाह का इतना अच्छा बंदा है, 20 घंटे अगर करता है तो मैं थोड़ा सा बुराई की तरफ लेके जाता हूं, वो अपनी नेकी को बढ़ा देता है, वो अपने आप को बदल देता है। अगर हम अपने आप को बदले ना तो खुदा की कसम हम अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो सकते हैं। कोशिश करके तो देखें, अपने आप को, अपने अंदर को बदल कर देखें, फिर देखना इंशाअल्लाह हमारे अंदर कितनी रूहानियत आती है, हमें कितना सुकून मिलता है। माह रमज़ान मुबारक जो हमारे पास आया है, यह हमें एक दर्स देकर जा रहा है कि लोगों अपने आप को बदल लो, वरना तुम्हारा और मेरा मकाम वही होगा जो हमारे साथ कुछ ऐसे नमाजी थे कि जो पिछले साल माह रमज़ान में हमारे साथ थे लेकिन इस मर्तबा नहीं है। अल्लाह उन तमाम को जन्नत में आला घर अता फरमाए, उनकी अल्लाह बख्शिश फरमाए। लेकिन हम माह रमज़ान मुबारक जो हमें मिला है, इसके अंदर हमने अपने आप को बदलना है, अपने आप को नेक लोगों के साथ शामिल करना है, 5 वक्त के नमाजी बनना है। और ये जो दर्स कुरान और हदीस आपको दिया जाना है, इसको रोज़ाना सुनना भी है। क्या करना है? इसको सुनना भी है। इसके अंदर सुस्ती कभी नहीं डालनी, सुस्ती भी सारे बोलो, सुस्ती नहीं डालनी। इसके अंदर इंशाल्लाह बड़ी बरकत होगी। आज तो हमारा फर्स्ट डे था, पहला दिन था, इसलिए बहुत सारे मामलात होते हैं जो समझाने होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपको रोज़ इंशाल्लाह एक नया मौजू दिया जाए और फिर नए मौजू की रोज़ाना तैयारी करनी। ये कोई आसान काम नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए रात को ये देखें ना, ये किताबें उठा उठा के बैठना पड़ता है, इन बातों को ढूंढना पड़ता है, फिर उसकी तैयारी करनी पड़ती है। रात को तरावी के बाद फिर 1-1.5 घंटा बैठकर इसकी तैयारी के अंदर लगता है। तो मेरे भाइयों, ये जितना भी दीन आपको पहुंचाना होता है ना, इसके लिए बड़ी तैयारी का पीछे हाथ होता है। तो मेरे भाइयों, जब हम आपके लिए तैयारी करते हैं तो आपको सिर्फ सुनने की कोशिश करनी चाहिए। इंशाल्लाह कोई भी एक ऐसी बात हुई जो आपके दिल में उतर गई तो हो सकता है मेरी और आपकी बख्शिश का वो जरिया बन जाए। मेरे भाइयों, कोशिश करनी है कि हम अपने आप को बदलें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको माह रमज़ान मुबारक की कदर करने की तौफीक दे, माह रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक दे। इंशाल्लाह कल एक नए मौजू के साथ इंशाल्लाह आज दुरूद सलाम के हवाले से बात हुई और बहुत सारी बातें हुई। अल्लाह करे हम सब के दिल में उतर जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नेक और सालहीन बंदों में शामिल फरमाए। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या